Hi everyone, welcome back to Infinity Education Bright Learn. Myself सुशील ठाकुर। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कामयाबी के लिए रीजनिंग की मुख्य भूमिका है। आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक टॉपिक को क्रैक करने जा रहे हैं जो कि है मैट्रिक्स कोडिंग। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स कोडिंग। इसमें आपको टेबल्स दिए जाएंगे जिनमें 3 रोज और 3 कॉलम या 4 रोज और 4 कॉलम्स या इससे ज्यादा भी रोज और कॉलम जो है वो हो सकते हैं। रो और कॉलम नंबर के लिए डिजिट्स दिए रहेंगे और बाकी के लिए टेबल में लेटर्स दिए रहेंगे। उन लेटर्स में प्रत्येक लेटर अलग अलग सेल में कई बार रिपीट हो सकता है। हर एक सेल का नंबर कोड अलग अलग होगा। आपको क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस के आधार पर वर्ड के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कंडीशन हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। द सेट्स ऑफ नंबर्स given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as in the two given matrices. The columns and rows of matrix 1 are numbered from 0 to 4 and those of matrix 2 from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by row and then the column number. सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये, कोई भी लेटर है उसको सबसे पहले रो और फिर उसके बाद कॉलम नंबर से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट फॉर द वर्ड गिवन इन ईच क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्या मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास। दो मैट्रिक्स दी हुई है इसमें, 0 से 4 तक मैट्रिक्स 1 में है और 5 से 9 तक मैट्रिक्स 2 में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस दिए दिए गए हैं नीचे कुछ। पहला क्वेश्चन है नेस्ट, NEST। तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको हम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हम जो जो गलत होता चलेगा उस ऑप्शन को हटाते चलेंगे, लास्ट में सही ऑप्शन जो है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले है एन को हमने चेक करना है 02 के सामने। 02 मतलब 0 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम। ठीक है, 0 वाली रो में देखना है और 2 के सामने देखना है। इसका मतलब ये है, जो कि हमारे पास कंडीशन भी दी हुई है, पहले रो नंबर देखना है उसके बाद कॉलम नंबर देखना है। तो 0 और 2 के सामने देखते हैं तो एन है हमारे पास, यानी कि ये सही है। उसके बाद 1 और 4 को चेक करना है हमने। 1 और 4 के सामने भी एन है, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 और 1 के सामने। 2 और 1 के सामने भी एन है, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद है 3 3 3 3 पे एन है, ये भी सही है। उसके बाद अब चेक करना है हमने ई को देखना है 5 और 6 के सामने। 5 और 6 के सामने, 5 और 6 के सामने क्या है हमारा, ई है ये दिया हुआ, तो ई यानी कि 5 और 6 सही है। उसके बाद 6 और 7 के सामने देखना है ई। 6 रो और 7th कॉलम, 6 और 7 के सामने ई है, ये भी सही है। उसके बाद 7 और 6 के सामने देखना है आपने ई। 7 और 6 के सामने ई देखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है टी, तो ये गलत हो गया, तो इसको हम गलत कर देंगे। उसके बाद 8 और 5 के सामने देखना है। 8 और 5, 8 और 5 के सामने क्या है ई है, यानी कि ये भी सही है। उसके बाद क्या देखना है एस। एस के लिए 5 और 5 के सामने देखेंगे हम, एस है ये दिया हुआ है एस। उसके बाद क्या है 6 और 6 के सामने देखना है हमने। 6 और 6 के सामने भी एस है, ये भी सही है। उसके बाद सी ऑप्शन हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 और 8 के सामने देखेंगे हम। 8 और 8 के सामने बी है, हमें क्या देखना है एस। एस होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है टी। लास्ट वाला जो लेटर है वो टी है। टी को 5 और 9 के सामने देखना है। 5 9, तो टी है इधर 5 और 9 के सामने, यानी कि टी ये सही है। उसके बाद 6 और 7 के सामने देखना है टी है या नहीं है। 6 और 7 के सामने टी जो है वो नहीं है, यहाँ पे ई है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, ए। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइन। फाइन के लिए हमने चेक करना है पहले 3 1 पे। एफ के लिए चेक करेंगे 3 1 पे कि 3 और 1 पे हमारे पास एफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसमें एफ है, यानी कि सही है ये। उसके बाद 2 और 4 पे भी एफ आना चाहिए हमारा।
2 और 4 पे एफ आ रहा है, सही है ये भी। उसके बाद 1 और 2 पे एफ आ रहा है, सही है ये भी। 0 0 पे एफ आ रहा है, तो ये भी सही है। उसके नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई। आई 3 और 2 के सामने देखना है सबसे पहले हमने। आई 3 और 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम आई है, सही है ये भी। उसके 1 और 9 पे देखना है। 1 और 9 का यहाँ पे कोई भी रिलेशन जो है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके 1 और 0 के सामने देखना है आई है या नहीं है। 1 और 0 के सामने भी आई है, तो ये भी सही हो गया। उसका 0 और 4 के सामने देखना है आई है या नहीं, ये सही है, ये भी सही हो गया। उसके बाद है आगे एन। 3 और 3 के सामने देखना है एन, सही है। उसके बाद 2 और 1 के सामने नहीं देखना है, क्योंकि ये ऑप्शन जो है हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। 1 और 3 के सामने देखना है ए है। 1 और 3 के सामने ए है, जबकि क्या होना चाहिए था यहाँ पे एन, तो ये गलत हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है 0 2 के सामने देखना है हमने। 0 2 के सामने एन है, सही है ये भी। उसके बाद अब लास्ट में चेक करेंगे ई। ई किसके सामने देखना है, 8 और 2 के सामने। 8 और 2, 8 और 2 का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, ठीक है जी, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट में 5 और 6 बच गया हमारे पास। 5 और 6 के सामने हमने देखना है ई है या नहीं है। ई है, यानी कि ये सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 100 cells in the square below have been filled with letters. The columns and the rows are identified by the number 0 to 9. A letter in a cell is represented first by its column number and then by its row number. Find the correct alternatives. इसमें ये दिया गया है कि पहले, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पहले रो नंबर को ले रहे थे हम, फिर कॉलम नंबर को, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, पहले कॉलम नंबर को लेना है फिर रोल नंबर को लेना है। इस तरीके से हमारा जो है कोड वो निकल आएगा उसका, ठीक है जी। देखते हैं क्वेश्चन। 0 से 9 तक दिया हुआ है, एक ही मैट्रिक्स है ये हमारी। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है माइंड, MIND। तो इसमें चेक करना है हमने। एम के लिए चेक करेंगे सबसे पहले 0 और 1। 0 और 1 इसमें पिछले क्वेश्चन से ऑपोजिट है ये। 0 और 1 पहले हम कैसे चेक कर रहे थे, 0 रो और फर्स्ट कॉलम ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या लेना है, पहले कॉलम लेना है। 0 कॉलम और फर्स्ट रो में चेक करना है। तो 0 कॉलम फर्स्ट रो में क्या है हमारा, एम है, यानी कि ये सही है। उसके बाद 0 और 8 पे चेक करना है हमने। 0 और 8 पे, 0 और 8 पे भी एम है, ये भी सही है। 3 और 4 पे चेक करना है, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम पे, ठीक है जी, ये एम है इधर, ये भी सही है। उसके बाद 7 और 3 पे चेक करना है हमने, सेवंथ रो, सॉरी सेवंथ कॉलम और थर्ड रो, तो ये एन है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चेक कर रहे हैं, एम होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आई। आई देखना है सिक्स्थ कॉलम और फर्स्ट रो में, सिक्स्थ कॉलम फर्स्ट रो में, ठीक है जी, ये आई है, यानी कि सही है ये भी। उसके बाद सेकंड में भी 6 1 अगेन है, तो यानी कि ये भी सही होगा। उसके बाद 3 3 है, 3 3 पे चेक करना है हमने। 3 और 3 पे आई है, ये भी सही है। लास्ट वाला तो गलत हो ही चुका है पहले ही। अब एन के लिए चेक करेंगे, 7 और 3 के सामने। 7 और 3, 7 और 3 के सामने एन है, सही है, सही हो गया। उसके 5 और 5, 5 और 5 पे आर है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके 5 और 0 पे, 5 और 0 पे एन है, सही है ये। अब लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, डी। डी के लिए चेक करेंगे पहले 3 और 6 पे। 3 और 6 पे चेक किया तो यहाँ पे ई है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। और उसके बाद बी ऑप्शन तो गलत है ही, ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है सी। तो 1 और 7 फर्स्ट कॉलम और सेवंथ रो में चेक करेंगे कि डी है या नहीं, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।